जरा सोचिए, एक ठंडी सुनसान रात है। बाहर बर्फ गिर रही है, हवाओं की आवाज कानों में गूंज रही है और आपके सामने एक पुराना, विशाल और रहस्यमयी घर खड़ा है। अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आपके पास कोई रास्ता नहीं, बस वही घर और उसका अंधेरा। अब कल्पना कीजिए, अगर उस घर की हर दीवार, हर कमरा और हर दरार के पीछे कोई सीक्रेट छुपा हो, तो आपका दिल कैसा धड़कने लगेगा। वेलकम टू टुडेज स्टोरी, नेवर लाई बाय फ्रीडा मैकफाडन। ये सिर्फ एक थ्रिलर नॉवल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हर पन्ना आपको अगली सच्चाई तक खींचता चला जाता है। और जब आप सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया, तभी कहानी आपको एक नए मोड़ पर ले आती है। इस किताब की शुरुआत होती है ट्रिशिया और ईथन से, एक न्यूली मैरिड कपल जो घर ढूंढने के लिए एक पुरानी प्रॉपर्टी देखने आते हैं। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाता है और वे एक आइसोलेटेड मैंशन में फंस जाते हैं। अब यह सिर्फ एक घर नहीं रह जाता, यह एक ट्रैप बन जाता है जिसकी दीवारों के अंदर एक ऐसी कहानी कैद है जो सालों से किसी को पता नहीं। ट्रिशा को इस घर में एक पुराना कमरा मिलता है जो एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट के नाम पर है, डॉक्टर एड्रियन हेल। लेकिन अजीब बात यह है कि डॉक्टर हाल कई साल पहले गायब हो गई थी और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसे इंसान की डायरी, उनके प्राइवेट टेप्स और छुपे हुए सीक्रेट्स मिल जाएं, तो आपकी क्यूरियोसिटी क्या कहेगी? क्या आप सब पढ़ेंगे और सुनेंगे, या डर के मारे पीछे हट जाएंगे? फ्राइडा मैकफाडन ने इस कहानी को इतनी बारीकी से बुना है कि आप कैरेक्टर की हर हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं। ट्रिशिया का डर, उसकी बेचैनी और हर रहस्य को सुलझाने की उसकी कोशिश, सब कुछ आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगता है। लेकिन यह किताब आपको सिर्फ सस्पेंस में नहीं रखती, ये आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम दूसरों से झूठ क्यों बोलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खुद से भी झूठ बोलना संभव है? नेवर लाई में हर चैप्टर आपको एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ देता है कि आप कहेंगे, बस एक और पन्ना, और देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। आप पढ़ते जाते हैं और आपका माइंड हर पॉसिबिलिटी पर दौड़ने लगता है। कहीं ये हस्बैंड पर शक होने लगता है, कहीं आपको लगता है कि शायद डॉक्टर हाले अभी भी जिंदा हैं, और कहीं आपको लगता है कि इस मैंशन की दीवारें ही कुछ कह रही हैं। चैप्टर 1। ट्रिशा बर्फ से ढकी सड़क पर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान से गिरती ठंडी सफेद परतें हर तरफ को किसी सफेद चादर में ढक रही थीं, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। कार के भीतर ट्रिशा की नजरें खिड़की के बाहर जमी थीं, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। बर्फ की इस खामोशी के पीछे एक अनजाना डर धीरे धीरे उसके दिल में घर कर रहा था। ईथन, जो ड्राइव कर रहा था, का ध्यान रास्ते पर था, लेकिन ट्रिशा के चेहरे पर लिखी बेचैनी वह भी महसूस कर सकता था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक पुरानी आइसोलेटेड प्रॉपर्टी को देखने का सफर था, जो शहर से बहुत दूर, लगभग वीरान इलाके में थी। घर देखने का प्लान अचानक नहीं बना था, पर इस मौसम में यहां तक आना, यह शायद किसी भी समझदार इंसान का पहला चुनाव नहीं होता। रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि आगे का दृश्य धुंधला पड़ चुका था। मोबाइल सिग्नल तो काफी पहले ही चला गया था और जीपीएस की स्क्रीन बार बार लोडिंग के घेरे में अटक रही थी। ट्रिशा का मन बार बार कह रहा था, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन ईथन की आवाज में वह अजीब सा भरोसा था जो उसे चुप करवा देता था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे, पेड़ों के बीच, एक विशाल और पुराने समय का बना हुआ मैंशन दिखाई दिया। उसकी काली खिड़कियां जैसे दूर से ही घूर रही हों। छत पर जमी मोटी बर्फ और दीवारों पर चढ़ी लताओं ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। ट्रिशिया के भीतर कुछ कांप गया। यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही डरावनी भी। कार रुकते ही ठंडी हवा अंदर घुस आई। दोनों ने दरवाजा खोला और गहरे बर्फ में पैर रखते हुए उस घर की ओर बढ़े। दरवाजा पुराना था, लेकिन ईथन के खटखटाते ही चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। भीतर दाखिल होते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, धूल और शायद नमी की मिलीजुली महक। अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके कदमों की आवाज भी असहज कर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने पोर्ट्रेट्स, लंबी गलियां और ऊपर जाती सीढ़ियां, सब कुछ मानो बीते हुए वक्त की कहानियां फुसफुसा रहे थे। ट्रिशा के दिल में सवाल उठने लगे, इस घर के हर कोने में क्या छिपा होगा, और क्यों यह जगह इतनी अजीब सी लग रही है? बाहर बर्फीला तूफान और तेज हो चुका था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों अब इस घर में फंस चुके थे, और शायद यह शुरुआत थी एक ऐसे रहस्य की
जिसका अंदाजा ट्रिशा को उस समय बिल्कुल नहीं था। चैप्टर 2। प्रेजेंट डे। ठंडी हवाओं का एक झोंका कार की खिड़कियों से टकराता है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत और आसमान से लगातार गिरते सफेद फाहे सब कुछ ढकते जा रहे हैं। ट्रिशा अपने हाथों को जैकेट की जेब में दबाकर बैठी है, लेकिन ठंड उसके हड्डियों तक उतर चुकी है। पास ही ड्राइव कर रहा ईथन अपनी नजरें सड़क पर जमाए हुए है। उसका चेहरा गंभीर है, मानो हर मोड़ पर कोई अदृश्य चुनौती खड़ी हो। उन दोनों का मकसद सीधा था, एक नया घर देखना, शायद अपने भविष्य की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट जगह। लेकिन मौसम ने उनके सारे प्लान्स पर बर्फ की मोटी चादर डाल दी है। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा है, सड़कें वीरान हैं और चारों तरफ बस बर्फ का सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल नहीं। ईथन हर बार स्टीयरिंग घुमाते वक्त गहरी सांस लेता है, मानो इस सफर में सिर्फ गाड़ी ही नहीं, उनकी किस्मत भी फिसल सकती है। ट्रिशा खिड़की से बाहर देखती है। पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़क के किनारे अंधेरे में डूबे खेत और दूर कहीं एक पुरानी सी स्ट्रक्चर की झलक। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे ये जगह उसे खींच भी रही है और डरा भी रही है। ईथन कहता है कि बस थोड़ी दूर और फिर वो पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रिशा को लगता है कि जैसे ये रास्ता कहीं खत्म ही नहीं होगा। अचानक एक बड़ा सा बोर्ड बर्फ के नीचे से झांकता है। वहां कुछ फेडेड सा लिखा है जो ट्रिशा ठीक से पढ़ नहीं पाती, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसी जगह का नाम है जहां उन्हें पहुंचना है। गाड़ी एक संकरी सड़क पर मुड़ती है और सामने आता है एक विशाल पुराना मैंशन। उसकी ऊंची खिड़कियां, गहरे रंग की दीवारें और उस पर जमी बर्फ सब मिलकर एक अजीब सी कहानी बयां कर रहे हैं। ईथन गाड़ी रोकता है। बाहर उतरते ही ठंडी हवा का तेज झोंका दोनों के चेहरों पर पड़ता है। ट्रिशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचती है, क्या ये सच में वही घर है जिसे वे देखने आए हैं, या फिर ये सिर्फ एक ठिकाना है जहां उन्हें मजबूरी में रुकना पड़ेगा। दरवाजा खोलने की कोशिश में ईथन को हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस होता है, लेकिन फिर पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलता है। अंदर कदम रखते ही ट्रिशा की नजर सबसे पहले उस विशाल हॉलवे पर पड़ती है। धूल जमी फर्नीचर, आधे खुले दरवाजे और दीवारों पर टंगे पुराने पोर्ट्रेट्स, मानो हर तस्वीर उन्हें घूर रही हो। कमरे में ठंड उतनी ही है जितनी बाहर, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक और एहसास है, जैसे ये जगह सांस ले रही हो, देख रही हो, सुन रही हो। ईथन ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देखता है, जबकि ट्रिशा का ध्यान एक कोने में रखी अजीब सी लकड़ी की अलमारी पर जाता है। उस पर जमी धूल के बीच उंगलियों से बने हल्के निशान हैं। किसी ने हाल ही में इसे छुआ है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। बाहर बर्फ और तेजी से गिर रही है और दूर कहीं कोई दरवाजा अपने आप बंद होने की आवाज देता है। ट्रिशा गहरी सांस लेती है, खुद को संभालती है और सोचती है, शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर, एक क्यूरियोसिटी और एक अनकही बेचैनी अब घर कर चुकी है। वो जानती है, ये जगह सिर्फ एक पुराना घर नहीं है, इसमें कोई कहानी दबी है जो अभी खुद को पूरी तरह खोलने वाली नहीं, लेकिन जिसकी हल्की आहटें पहले ही उसके दिल की धड़कनें बदल चुकी हैं। चैप्टर 3। एड्रियन। बरसात के बाद की वो ठंडी सी शाम, खिड़की के शीशों पर हल्की हल्की बूंदें और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी। एड्रियन हेल अपनी डायरी के सामने बैठी थी। एक डॉक्टर, एक साइकाइट्रिस्ट, जिसने अपने करियर में अनगिनत दिमाग पढ़े थे, अनगिनत जिंदगियां देखी थीं, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक अजीब सा बोझ। वो कलम हाथ में थामे सोच रही थी। किसी की कहानी सुनना आसान है, लेकिन अपनी कहानी सुनाना वो सबसे मुश्किल है। उसकी जिंदगी में लोग सिर्फ मरीज बनकर नहीं आए थे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जिनके राज उसके अपने दिल में गहरे उतर गए थे। वो जानती थी कि उसका काम है सच खोजना, ट्रूथ बियॉन्ड द लाइज, लेकिन हर सच सुनने लायक नहीं होता। कभी कभी सच जानकर भी इंसान उसे अनकहा छोड़ देता है, क्योंकि उसे बोलना किसी की दुनिया तोड़ सकता है। एड्रियन अपने घर के उस कमरे में थी जहां दीवारों पर सजे डिग्री सर्टिफिकेट, बुकशेल्फ में मनोविज्ञान की किताबें और एक पुराना सा टेप रिकॉर्डर पड़ा था। उसके सामने एक नया केस था, और इस केस में उसे सिर्फ मानसिक बीमारियों के लक्षण नहीं मिल रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा जो उसकी अपनी आत्मा को हिला दे। मरीज की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी सच्चाई भी जो कहे जाने के लिए तड़प रही थी। वो नोट्स लिखते लिखते रुक गई। बाहर हवा तेज हो गई थी और ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा हो। शायद ये सिर्फ उसका वहम था,
लेकिन मन में कहीं ना कहीं एड्रियन जानती थी कि उसकी जिंदगी अब सीधी राह पर नहीं रहने वाली। उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, "Some lies are not meant to be broken", और फिर उसे बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटी वो सोचती रही, कैसे एक शब्द, एक इशारा या एक अधूरी कहानी इंसान के पूरे अस्तित्व को हिला सकती है। उसकी नजर घड़ी पर गई, 2:17 AM, और तभी उसे अपने ऑफिस के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पन्ना पलट रहा हो। वो उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस टेबल पर उसकी फाइल खुली पड़ी थी और ऊपर वही पन्ना जिस पर मरीज की आखिरी लाइन थी, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली। एड्रियाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि क्या यह महज इत्तफाका है या कोई उसे किसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, उसकी ये जर्नी अब सिर्फ एक प्रोफेशनल केस नहीं रही, बल्कि एक पर्सनल बैटल बनने वाली थी। वो बैटल जिसमें हर सच की कीमत उसकी अपनी सेफ्टी हो सकती थी। चैप्टर 4। बिफोर कुछ साल पहले की बात है। एक चमकदार लेकिन ठंडी दोपहर, आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। एड्रियन हेल, जो अपनी शार्प माइंड और ब्रिलियंट करियर के लिए जानी जाती थीं, अपने ऑफिस के कोने में बैठी थीं। बाहर का मौसम भले ही शांत था, लेकिन उनके दिमाग में थॉट्स की एक पूरी स्टॉर्म चल रही थी। उनके सामने बैठा हर पेशेंट उनकी आंखों में एक अलग कहानी लिए हुए आता था, और एड्रियन के पास उन्हें पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। उस दिन भी एक नया चेहरा उनके सामने था। एक पेशेंट जिसकी आंखों में डर और उलझन की परतें थीं। वह अपनी बात शुरू करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन एड्रियन ने अपनी काम स्टेडी वॉइस में कहा, "इट्स ओके, यू कैन टेल मी एनीथिंग।" और यही वो क्षण था जब सामने बैठा इंसान धीरे धीरे अपनी कहानी खोलने लगा। उसकी बातें सुनते हुए एड्रियन को लगा जैसे यह सिर्फ एक सामान्य केस नहीं है, बल्कि एक जाल है, लेयर्स के अंदर लेयर्स, जिसमें सच्चाई को पहचानना आसान नहीं। उसके शब्दों में हाफ ट्रूथ्स छुपे थे और उन झूठ के पीछे किसी बहुत गहरी चोट का असर। एड्रियन की ट्रेनिंग उन्हें सिखा चुकी थी कि हर इंसान जो कहता है वह सिर्फ आधा सच होता है, बाकी आधा उस इंसान के दिल और दिमाग में कैद रहता है। जैसे जैसे वो सुनती गईं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। वो जानती थीं कि इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच है जो बाहर आने पर किसी की जिंदगी बदल सकता है, शायद खत्म भी कर सकता है। उनकी डायरी के पन्ने उस शाम शब्दों से भर गए। हर सेंटेंस एक क्लू बनकर उनके सामने था, लेकिन लिखते समय उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जैसे दिल कह रहा हो, "एड्रियन, बी केयरफुल, यू आर वॉकिंग इनटू समथिंग डेंजरस।" ऑन ऑफिस से निकलते वक्त हॉलवे में एक सन्नाटा था। लाइट्स मंद हो चुकी थीं और बाहर की ठंडी हवा कांच के दरवाजे से अंदर आ रही थी। एड्रियन ने अपना कोट पहना, बैग उठाया और दरवाजा बंद किया, लेकिन उनके मन में वही कहानी घूम रही थी। बार बार उस पेशेंट का चेहरा, उसकी आवाज में छुपा डर और उसकी बातें, सब कुछ उनके सबकॉन्शियस में गहरे उतर चुका था। कभी कभी सच की तलाश हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। एड्रियन उस रास्ते पर पहला कदम रख चुकी थीं, बिना जाने कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। मगर सच यही है, जब आप झूठ और सच के बीच का फर्क खोजने निकलते हैं तो सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी जिंदगी भी बदलने लगती है। और एड्रियन के लिए ये सफर अब शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जो उन्हें उस विशाल मैंशन, उसके रहस्यों और एक ऐसी कहानी तक ले जाएगा जिसे शायद सुनना भी खतरनाक हो। चैप्टर 5। ट्रिशा, प्रेजेंट डे। बर्फ की मोटी चादर पूरे जंगल को ढक चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही लगता जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा फेफड़ों में उतर गया हो। ट्रिशा खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी नजर बाहर के वीरान नजारे पर जमी हुई। बाहर सब कुछ सफेद और शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बेचैनी का तूफान चल रहा था। ईथन ऊपर वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहा था और ट्रिशा को लग रहा था कि इस सुनसान मैंशन की दीवारें जैसे हर सांस के साथ उसे देख रही हों। उसने धीरे धीरे उस हॉलवे में कदम बढ़ाए, जहां से हल्की सी लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। यह आवाज बाहर के तूफान की गड़गड़ाहट में भी साफ सुनाई दे रही थी। हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही पुराने पेंट, टूटे हुए कोनों और धूल से ढकी तस्वीरों को उजागर कर देती। हर फ्रेम जैसे किसी बीते वक्त की कहानी कह रहा था, एक ऐसा वक्त जो अब सिर्फ इस घर में कैद है। उसकी नजर एक अजीब सी अलमारी पर पड़ी, पुरानी, भारी और लोहे के ताले से बंद। ट्रिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने ईथन से कहा था, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए,
ये जगह मुझे अच्छा एहसास नहीं दे रही। लेकिन जिज्ञासा इंसान को वो करने पर मजबूर कर देती है जो वो खुद को मना करता है। उसने अलमारी का हैंडल हिलाया और हैरानी की बात, ताला तो खुला था। अंदर कई पुराने कागज, पीली पड़ चुकी डायरी के पन्ने और कुछ कैसेट टेप्स रखे थे। पन्नों से एक हल्की सी सीलन और पुराने इत्र की महक आ रही थी, जैसे कोई महिला इन्हें कभी बहुत संजीदगी से संभालती रही हो। ट्रिशा ने पहला टेप हाथ में लिया। उस पर लिखा था एड्रियन हेल, प्राइवेट। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सोचा, क्या ये वही एड्रियन है जो इस घर की मालिक थी और सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। टेप को पुराने कैसेट प्लेयर में लगाते ही एक महिला की आवाज गूंज उठी। आवाज धीमी लेकिन बहुत साफ थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब यहाँ नहीं हूँ। ट्रिशा का दिल जैसे एक पल को रुक गया। कमरे का माहौल अचानक और भी भारी हो गया। हर शब्द में एक डर छुपा था, जैसे एड्रियन खुद किसी से भाग रही हो या किसी के जाल में फंसी हो। खिड़की के बाहर बर्फ गिरना और तेज हो चुका था। ईथन अब भी ऊपर था और ट्रिशा पूरी तरह इस आवाज में डूब चुकी थी। एड्रियन कुछ ऐसे राज बताने लगी जो किसी को नहीं पता थे, अपने मरीजों के बारे में, अपने घर में घटी अजीब घटनाओं के बारे में और एक ऐसे शख्स के बारे में जिस पर वो भरोसा करती थी लेकिन जिसने उसे धोखा दिया। ट्रिशा को लगा कि जैसे ये सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, शायद उसके लिए। वो सोचने लगी, क्या ईथन को इस मैंशन के बारे में कुछ और पता है? क्या वो सचमुच बस घर देखने आया है या उसके आने की कोई और वजह है? बाहर का तूफान, भीतर की खामोशी और एड्रियन की डरावनी आवाज, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि ट्रिशा को लगा अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसकी नजर फिर उस अलमारी पर गई जहां बाकी टेप्स रखी थीं। उसे पता था आगे जो भी सुनने वाली है वो उसके सवालों के जवाब देगा, लेकिन शायद उसके मन की शांति हमेशा के लिए छीन भी लेगा। कमरे की हवा भारी हो गई थी, मानो इस मैंशन ने एक और आत्मा को अपनी कहानी में खींच लिया हो। चैप्टर 6, एड्रियन बिफोर। एड्रियन का घर, एक ऐसा स्थान जहां उसने अपनी थेरेपी क्लाइंट से मुलाकात की, लेकिन उस सुरक्षा के घेरे के बीच एक अनकहा डर भी था। एक पल वो खामोशी में बैठे हैं, दिन के सपाट लम्हों में खुद से कहती हैं, कितनी रेयर होती है वो घटना जब थेरेपिस्ट को खुद किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, पर फिर भी उनका ध्यान किसी एक पेशेंट की ओर है जिसको वो पहले से जानती हैं, जिसे वह केयरफुल चुनती आई हैं। कहीं भीतर एक इंट्यूशन गूंज रही है कि दिस विल रिजॉल्व इटसेल्फ सून इनफ, जैसे कोई घाव जो समय के साथ खुद ही भर जाएगा। पर दिल के किसी कोने में एक तनाव टिकसा गया है। फिर उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है सूजन जेमिसन से, वो माँ जिसने एड्रियन को बताया कि उसका बेटा, जिसे वह एनार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से प्रभावित मानती है, अब सत्र जारी नहीं रखना चाहती। और वह मम्मी कहती है कि अब वह भुगतान भी बंद कर देगी। उस सुकून के पल में एड्रियन के दिल ने सांस भरी। शायद अब वह ईजे को नहीं देखेगी। ईयर्स वह देख रही थी, लेकिन अब समय आ गया है दूर होने का। और फिर पेज का ईमेल आता है, वही लिटरेरी एजेंट जिसे एड्रियन ने पहले ही खारिज कर दिया था। पेज का टोन शॉक्ड और डिस्मे भरा था और वो अपना इस्तीफा वापस लेने की पेशकश कर रही थी। एड्रियन ने पल भर लगता है कि कितनी थिन है वह जमीन जिस पर अब किसी को अपनापन देने की गुंजाइश भी नहीं बची है। शी सेट्स फर्म बाउंड्री, क्योंकि अब शी इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर और यह उसकी अपनी एजेंसी की जीत है। इसी बीच एड्रियन बैक इन हर माइंड उस पेशेंट की ओर लौटती है जिसे उसने केयरफुली चुना था, लेकिन उस पेशेंट की पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, प्रोग्रेस का अभाव, इमोशनल स्टैग्नेशन, यह सब उसके स्टैंडर्ड्स को चैलेंज कर रहा था। क्या यह इनमें से किसी ने जतिन भावनाओं को मैनिपुलेट किया? क्या यह पेशेंट, जिसकी पहचान ईजे है, कभी भी बदलने को तैयार था? या फिर यह उस दूरी का डर है जो थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच खामोशी से बढ़ता जाता है? उस चैप्टर में हर सेंटेंस जैसे उसकी आइसोलेशन को दर्शाता है। हर पंक्चुएशन जरूर सांसों का रिदम बता रहा है, एक ऐसी रिदम जो बताती है कि इनर टर्मोइल भी एक स्टोरी कहता है। अपनी स्ट्रेंथ उतनी ही साफ होती है जितनी उसकी वल्नरेबिलिटी गहराई से महसूस की जा सकती है। एक थेरेपिस्ट जो दूसरों की आत्माओं को समझती है लेकिन अपनी ही बाउंड्रीज को सेट करने में भी एक्सपर्ट है। चैप्टर 7, ट्रिशा। प्रेजेंट डे, बर्फ से ढकी सर्द रात, हवाओं की सीटी बजाती आवाज और चारों तरफ फैली एक खामोशी जो दिल में उतरकर डर का एहसास जगा दे। ट्रिशा अपने आप को उसी माहौल के बीच पाती है,
मैंशन का हर कमरा जैसे अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखता है और हर पर्सनैलिटी के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट छुपा है। ईथन कहीं बाहर है और ट्रिशा अकेली। इस अकेलेपन में हर आवाज, हर सरसराहट, जरा सी भी हलचल, सब कुछ उसकी सांसें तेज कर देती है। वह लंबे गलियारे से गुजरते हुए एक पुराने दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला हुआ है, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर शायद किसी को परवाह ही न हो कि इसे बंद किया जाए। ट्रिशा धीरे से उसे धकेलती है और भीतर जाती है। कमरा धूल और पुराने फर्नीचर से भरा है, लेकिन उसकी नजर तुरंत एक लकड़ी की अलमारी पर टिक जाती है, जिसके अंदर कुछ कसकर रखा हुआ लगता है। जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए वह अलमारी का दरवाजा खोलती है। अंदर रखे डिब्बों और फाइलों के बीच उसे एक अजीब सा टेप रिकॉर्डर और कुछ पुराने कैसेट्स मिलते हैं। उन पर नाम लिखा है डॉक्टर एड्रियन हेल, वही गायब हो चुकी साइकाइट्रिस्ट जिनके नाम पर इस घर की चर्चा है। ट्रिशा का दिल धड़कने लगता है। वह जानती है कि इन टेप्स में शायद वो बातें हों जो सालों से किसी ने नहीं सुनी, लेकिन यह भी डर है, अगर उसने सुना तो वह ऐसी सच्चाई का सामना कर सकती है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकेगा। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा हावी हो जाती है। वह टेप रिकॉर्डर चालू करती है। स्पीकर से आने वाली आवाज ठंडी है, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव है। एड्रियन अपनी बातें शुरू करती है और हर शब्द के साथ ट्रिशा को महसूस होता है कि वह अतीत में खिंचती जा रही है। आवाज में दर्द है, गुस्सा है और एक ऐसे सच का बोझ है जो बहुत भारी है। यह कन्फेशन जैसा लगता है, लेकिन कन्फेशन किसका और क्यों? बाहर बर्फबारी तेज हो रही है। हवाएं दीवारों से टकराकर घर में गूंज रही हैं और कमरे के अंधेरे कोनों में परछाइयां और गहरी होती जा रही हैं। ट्रिसिया को एहसास होता है कि इस घर में जो कुछ हुआ है वह सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है। उसकी गूंज आज भी इन दीवारों में जिंदा है। वह एक और टेप उठाती है। उसकी उंगलियां ठंडी हैं, लेकिन दिमाग के अंदर गर्म सवाल दौड़ रहे हैं। क्या ईथन को इन टेप्स के बारे में पता है? क्या वह कुछ छुपा रहा है, या फिर सच इतना डरावना है कि कोई भी इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं करता? टेप चालू होते ही एड्रियन की आवाज और गंभीर हो जाती है। उसके शब्दों में ऐसा इशारा है मानो कोई उसे देख रहा था, पीछा कर रहा था और शायद उस पर नजर रख रहा था। ट्रिशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एकदम अकेली महसूस करती है, फिर भी उसे लगता है कि कोई यहाँ मौजूद है। दरवाजे के बाहर कहीं दूर से हल्की सी आहट आती है। वह पलटकर देखती है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा है। दिल तेजी से धड़कता है, पर वह टेप सुनना बंद नहीं करती। उसे अब पता है ये मैंशन सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जाल है, और यह जाल किसी को निगलने के लिए तैयार बैठा है।